तो क्या आपको लगता है कि वो इस तरह से देश को संभाल पाएंगे? अब ऐसे तो पप्पू मैं आपको भी कह दूं तो आप पप्पू हो गए। नहीं टोटल बस हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी जानते हैं और हिंदी बोलते हैं बस। नहीं, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार के लिए तो आपको थोड़ा रोजगार के लिए पढ़ लो लिख लो, फिर कहते हैं नरेंद्र मोदी के पकौड़े बेचो या ढकेल लगाओ। सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सरकारी स्कूल का क्या है। आप बैठ नहीं सकते, सरकारी स्कूल में पहुंच नहीं सकते। सरकारी स्कूल सिर्फ पोस्टर पे है बस। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू शर्मा और आज हम हैं एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिसमें 2024 में हमारे देश का कौन प्रधानमंत्री होगा, क्या जनता की राय है, और इस सब की जानकारी यहाँ दिलाते हैं कुछ लोगों के माध्यम से जो यहाँ पब्लिक बैठी है। उनका क्या रुझान है अब के 2024 के चुनाव को लेकर। मोहम्मद असलम, अच्छा भैया, अब 2024 का चुनाव आ रहा है जी, लोकसभा का, तो आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और या केजरीवाल? केजरीवाल को। भैया आप? केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल के कुछ ऐसे काम बता सकते हैं जिससे कि आप ज़्यादा इम्प्रेस हुए हों, जिससे आपको मतलब लगता है कि हाँ ये आदमी इस लायक है? महंगाई कम थी अच्छा। और ये अत्याचार हो रही है, चोरी डकैती ये हो रहा है, जी। ये नहीं हो रहा था पहले इनके उसमें। तो पहले तो जो केजरीवाल हैं वो तो किसी भी पद पे ऐसे पे नहीं रहे, वो दिल्ली के ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपको कैसे लगा कि मतलब वो उनके ज़माने में या उनके टाइम में महंगाई कम है? महंगाई कम है। कम है। भैया आपका क्या कहना है, मतलब मुख्य जो प्रधानमंत्री है 2024 में, आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को। मतलब ऐसा क्या कारण है कि आप मोदी जी को ही देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी? नहीं, बहुत अच्छा विकास हो रहा है जी। और महंगाई ये तो चलती रहती है, जी, ये तो आती जाती रहती है। आती आती है। हम्म। अच्छा भैया, इनका कहना है कि महंगाई नहीं है। आपको मतलब महंगाई किस चीज़ में लग रही है? हाँ। हर चीज़ में लग रही है भाई साहब। सिलेंडर महंगा हाँ हाँ, और तुम्हारे तेल, आटा, चीनी सब महंगी है। सब महंगी है। हाँ, कुछ और लोग भी हैं, इनसे जानते। भैया अच्छा, आपको मतलब नहीं बोला। अच्छा चाचा, क्या नाम है आपका? भैया मैं बह रहा हूँ। अच्छा, बह रहे हो आप? ये बच्चे हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? अशरफ नाम है भाई। हाँ, आप 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता? काम में और करने में दोनों में अंतर होता है। करने में और करने में अंतर होता है। अब तक आपने देखा होगा, आप हमसे बड़े हैं जी। तो कितना टाइम हो गया, हाँ। आपने उस टाइम में क्या देखा और इस टाइम में क्या देखा? क्या मतलब कहना क्या? जमीन आप आसमान का फर्क है। नहीं, क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी है, अब महंगाई कुछ है, और जब पप्पू थे तो जब महंगाई कुछ और थी। तो पप्पू तो अभी किसी पद पर है ही नहीं है, तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि इसमें महंगाई है? जब पद आएगा तो आप भी देख लेंगे और जनता भी देख लेगी। बहुत अच्छी बात है भैया। भैया का क्या नाम है? भैया बताएंगे। भैया ने तो बता दिया, आप बताओ क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर फारूक। अच्छा, आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नहीं, ये बताओ ये। हाँ, तुम तो बताओ, तुम्हारी क्या राय है? बीजेपी को बनाएंगे दोबारा। बीजेपी को बनाएंगे? नहीं भैया, हम बिल्कुल नहीं चाहते जी। बीजेपी को सरकार में आना। हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि भैया देश के हालात ऐसे हैं, सब लोगों को मालूम है कि आज देश में क्या हो रहा है। लोगों का रोजगार नहीं है, लोग रोजी के मारे मारे डोल रहे हैं। हम तो भैया ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आए। अखिलेश यादव की? मतलब आप अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रूप में देखना जी, चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, अगर जैसे आपने कहा कि रोजगार नहीं है, आपकी जो पढ़ाई है वो कितने तक है? आपने कितने तक हम एजुकेशन तो है? भैया देखो हिंदी पढ़ोगे, ये होता है। अब जो युवा पढ़े लिखे हैं वो डिग्री ले लेके डोल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो हम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को कैसे नौकरी दे देंगे? वो पढ़ लिख के तुम्हारा पूरा बेचना है। बताओ कैसे नौकरी दे देंगे? तो मतलब आप अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रूप में देखना बिल्कुल चाहिए? देखना चाहते हैं। अच्छा भैया, तुम्हारा क्या कहना है? जो इनका कहना वो मेरे। अखिलेश यादव को। और भैया आपका अंकल जी? मैं नहीं बता सकता भैया, नहीं जब बता बता सकते? इलेक्शन होंगे। अच्छा, इलेक्शन में? अभी वोट बताएंगे। ऊंचाई से मोदी जी ने इस देश को पहुंचाया है जी। आप उस चीज़ को देखिए, क्या आज हम विदेश में या पूरी दुनिया के अंदर कहाँ पर है। तो अच्छा, ये लोगों का मतलब जो कहना है कि इस देश में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, महंगाई बढ़ा दी है, रोजगार नहीं है, तो ये मतलब किस तरह के लोग हो सकते हैं आपकी नज़रों में? अशिक्षित हैं या ये मोदी जी के काम को समझ नहीं पा रहे हैं? मोदी जी के काम को नहीं समझ पा रहे। नहीं समझ पा रहे हैं। इस चीज़ की मतलब आप बता सकते हैं कि कब समझ आएगी इनको? 2024 में और एक बार आने दीजिए, फिर देश कहाँ पहुँचेगा
और कैसे हालात बनते हैं, तो वो देखिए आप। अच्छा, भैया से जानते हैं। भैया क्या नाम है तुम्हारा? नहीं जी, भैया क्या नाम है आपका? नाजिब अली। जी, आप 2024 में मतलब किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री को जी जो विकास करेगा देश का, जी। जो हमारे मुद्दों को हल करेगा। अच्छा, क्या 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 मुद्दे हैं आपके, बता सकते हमारे मुद्दे महंगाई, पढ़ाई, जी सड़क, पानी, जी। बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं हमारे। देखिए, अभी यूपी में अगर देखा जाए तो शिक्षा पूरी तरह से फ्री है, तो क्या बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज सकते? नहीं सरकार, अच्छा, इसके कहाँ तक जिम्मेदार सरकार है या हम हैं? सरकार है, हम काहे को होने लगे? जब हमारे अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने नहीं भेजेंगे, हाँ, हैं, तो इस स्ट्रक्चर का संभाल के भी होगा क्या? जब वहाँ स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो पढ़ने भेजेंगे कैसे? कहाँ पे ऐसी आप बता कहीं कोई भी जगह स्ट्रक्चर नहीं है। अभी यहाँ नंबर 5 स्कूल है, आप सर्वे कर लीजिए, बच्चा बैठ नहीं सकता वहाँ। अच्छा, इसके लिए आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपने इसकी शिकायत किसी भी संवैधानिक पद वाले अधिकारी से की? अधिकारी से शिकायत करेंगे, लौट कर फिर वो जो है नीचे अधिकारी पे आती है, वो कोई कार्रवाई करते नहीं वो है। नहीं कार्रवाई हाँ, करते। उसकी कोई, और जो पोर्टल पे हम शिकायत करते हैं उसका कोई समाधान नहीं होता। पोर्टल नाम मात्र के लिए बना हुआ है, सिर्फ शिकायत दर्ज करा दीजिए, समाधान के लिए आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, वैसे आपका मतलब ऑप्शन किसको जाता है? जैसे कुछ का कहना है कि योगी जी, मतलब सॉरी मोदी जी ही आएंगे दोबारा से, या कुछ का कहना है राहुल गांधी, और कुछ का कहना है कि अखिलेश यादव। आपका क्या ओपिनियन, कौन हो सकता है? नहीं, हम चाहते हैं कि मिलीजुली सरकार आए। मिली-जुली सरकार। हाँ, उससे क्या फायदा और क्या नुकसान? पहले फायदा बताओ। उससे फायदा ये होगा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले सब लोग आपस में कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। ना कि एक जैसे मोदी जी कोई भी निर्णय ले लेते हैं, कोई किसी से कांटेक्ट नहीं करते, बोलने ही नहीं देते किसी को। प्रधानमंत्री मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, जैसे मिली-जुली अगर सरकार रही, हाँ। तो सबसे पहले तो उनमें यह मतलब कुत्ता खचड़ी तो सबसे बड़ी यही रहेगी कि मुझे ये पद चाहिए कि मुझे वो पद कोई चाहिए। कुत्ता कचहरी नहीं होगी। अभी पिछले दिनों चलाई है सरकारें, मिलीजुली कांग्रेस ने भी चलाई है। अभी आपको ताजा खबर बताता हूँ, महाराष्ट्र में, हाँ, ठीक है, सरकार थी, हाँ, है ना? हाँ, किसकी थी? हाँ, ठाकरे जी की थी, हाँ। लेकिन उसको जो है अभी गिरा दिया गया। तो गिरा दिया, मोदी जी ने गिरा दिया। बीजेपी ने कमल जो है वो कर दिया, लोटस प्रोग्राम लगा दिया, गिर गई सरकार। इसी तरह अभी आपको नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं, कल जो है एनसीपी तोड़ दी। एनसीपी तोड़ दी। हाँ, तो ये तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब मिलीजुली सरकार रहेगी तो हो सकता है कि मोदी जी इसे भी तोड़ दें? हाँ, हो सकता है। जब भी तो कहते हैं, जब भी तो कह रहे हैं लंगड़ी लूली सरकार आए। मोदी जी कैसे तोड़ देंगे? जब सरकार संवैधानिक सरकार चुनी जाएगी तो मोदी जी कैसे तोड़ देंगे? मेरा जब मानना है, अभी तोड़ सकते हैं, आगे नहीं तोड़ पाएंगे। महाराष्ट्र में तोड़ सकते हैं। तो अब दादा, जब आप बात कर रहे हैं नेक्स्ट की 2024 की, अगर जब 24 में हम चुन जाएंगे तो फिर क्या उनका काम खत्म हो जाएगा? मोदी जी अपने घर बैठेंगे, मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे वो। अगर होता है, इफ एनी, वैसे लगता नहीं है ऐसा होगा। तो नहीं लगता, मतलब आपकी नज़र में इस समय मिलीजुली सरकार आनी चाहिए जिससे कि देश को फायदा होगा। तो इसमें और क्या क्या फायदा है, मतलब क्या और आपकी नज़रों में क्या ऐसे फायदे हैं? और भाई, सबसे पहले हमारा जो है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी का जो मुद्दा खड़ा होता है, वो उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि हमारा जो इंडस्ट्री है या और तरह के जो वो हैं, वो हमारे यहाँ नहीं निकल रहे, ना उसमें आगे हम बढ़ रहे हैं, और सारा प्राइवेटाइजेशन करे जा रहे हैं मोदी जी। जो सरकारी संस्थान हैं उन्हें बेचे जा रहे हैं। आज रोडवेज बेचा, कल हवाई जहाज़ बेचा, परसों रेल बेची, तो इससे फिर नौकरियां मिलेंगी कहाँ? और अब उन्होंने एक और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी कुछ दिन पहले एक कमिटमेंट किया है कि आगे किसी भी तरह की कोई नौकरी अभी नहीं निकलेगी 5 साल तक। उन्होंने इसको नोटिफिकेशन कर दिया है। अच्छा, अभी उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन और भी जारी किया होता, शायद 14 अप्रैल की बात है, सॉरी 14 जून की, जिसमें उन्होंने यूसीसी का भी जिक्र किया है, जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उससे मतलब लोग वो लागू अगर होता है तो इसमें लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा? 95% तो लोगों को ये नहीं मालूम यूसीसी है क्या, सिर्फ हवा में है यूसीसी। अभी हमें नहीं जानकारी, आप भी नहीं उसे डिफाइन कर सकते यूसीसी क्या है। यूसीसी का मतलब ये समान नागरिकता जो बिल है, ये तो आप उसका वर्टिकल डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, तो यूसीसी है क्या, तो उसमें आप भी नहीं बता सकते। तो उसमें ये होगा कि एक देश एक कानून। हाँ, वो तो होगा। उसमें क्या है कि चाहे वो फिर हिंदू है, चाहे ईसाई है, या सिख है, या मुस्लिम है, उन सभी के लिए समान तरह के कानून होंगे। कि जैसे कि आपके इसमें क्या नाम है, अगर देखा जाए तो क्या होता है कि शादी का अलग नियम है, तलाक के लिए अलग नियम है,
लेकिन अगर ये बिल लागू होता है तो इसमें जो हिंदुओं के लिए शादी का और तलाक का मसला रहेगा, जो तरीका रहेगा, वही फिर सभी पे लागू होगा। इसका ये मेन तो उद्देश्य है। इसका विरोध सबसे ज्यादा हिंदू करेंगे, मुसलमान नहीं करेगा। हिंदू को ज्यादा नुकसान है, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। हिंदू को इसमें मतलब आपको क्या हिंदू लगता है? वो हिंदू ही कह रहे हैं, हिंदू टॉप लीडरशिप हिंदू ये कह रही है कि इसे नहीं लागू होना चाहिए। सिर्फ बीजेपी जो आरएसएस है वो इसे लागू करना चाहता है, वैसे अन्यथा 75% लोग इसे लागू करना इसमें नहीं देखो चाहते। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने भी इसका जो है सहयोग किया है। नहीं योगी जी का वो इसमें किया। सहयोग दिया। तो 75% कह रहा हूँ, 75% नो है और 25% यस है, तो 25% में आम आदमी पार्टी है। बहुत अच्छी बात आपसे कहा। पब्लिक में दो तरफा ना करे, हिंदू मुस्लिम ना करे, हम उसको देखना चाहते हैं और महंगाई पे कंट्रोल करे। ऐसा कौन व्यक्ति है आपकी नज़रों में? ऐसे तो हमारे अब तक के फ्यूचर में देखने वाली चीज़ तो ये है कि राहुल गांधी सही है। राहुल गांधी से नहीं, जैसे कहा जाता है कि उनको पब्लिक में पप्पू कहा जाता है।